रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सादर जय जय सिया राम। आने वाला चैत्र नवरात्रि हमने कई वीडियो में नवरात्रि के विषय में बनाई है वीडियो। आज प्रायः संपूर्ण भारत देश में अपितु जो विदेशों में भी सनातनी रहते हैं वो बड़े भाव और श्रद्धा के साथ में नवरात्रि के महापर्व को मनाते हैं। नवरात्रि व्रत हैं। अगर आप और आपने कलश की स्थापना कर रखी है तो आपके लिए अनिवार्य होता है, क्योंकि हर एक मानव की कहीं न कहीं कुछ न कुछ उसकी कामनाएं वो हृदय में रहती हैं, चाहे पुत्र के प्रति, चाहे पुत्री के प्रति, व्यापार के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, हर एक मानव की कहीं न कहीं कामनाएं रहती हैं। और इस कलिकाल में भगवती दुर्गा का पूजन कलौ चंडी विनायको, भगवती साक्षात है। इसलिए नवरात्रि में अपनी मनोकामनाओं की शीघ्र पूर्ति हेतु दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना या करवाना चाहिए। अगर आपकी दक्षिणा देने की क्षमता ज्यादा नहीं है तो आप पूरे 9 दिनों में एक ही पाठ करवाइए, लेकिन पाठ अवश्य करवाना चाहिए। हमारे यहाँ विधान भी है कि चंडी, नवचंडी, सतचंडी और सहस्र चंडी। नवचंडी का मतलब हुआ कि 9 दिनों में आप जो है 9 पाठ करवा लें। सप्तशती को चंडी के नाम से भी जाना जाता है। सहस्र चंडी, लक्ष चंडी आदि नामों से भी जाना जाता है। चंडी पाठ के अंतर्गत सप्तशती का विधिवत केवल एक पाठ 9 दिनों में किया जाए तो चंडी पाठ माना जाता है, और सतचंडी के अंतर्गत 108 पाठ किए जाए विशिष्ट कामना की पूर्ति हेतु करवाया जाता है। इसमें 10 या 11 ब्राह्मण को संकल्प देकर पाठ करने का निवेदन किया जाता है। इसके अंतर्गत यंत्र, कलश, गणेश, नवग्रह, मातृका, वास्तु, सप्तऋषि, सप्त चिरंजीवी, 64 योगिनी और क्षेत्रपाल आदि देवी देवताओं का वैदिक विधि से इनकी स्थापना और पूजा की जाती है। विशेष करके अखंड दीपक की भी व्यवस्था की जाती है। प्रधान देवी का आवाहन किया जाता है और ज्योति पूजा, बटुक पूजा, गणेशादि, गौरी इत्यादि का पूजन किया जाता है। कुमारी पूजा की जाती है। अभिषेक, नांदी, श्राद्ध, रक्षाबंधन, पुण्यावाचन इत्यादि करवाकर ही और सतचंडी का विधान व्यापक तौर पर शास्त्रों में बताया गया है। हमारे यहाँ सतचंडी में कहा गया है कि अनावृष्टि, भूकंप, अतिवृष्टि, शत्रु भय, क्षयादि रोग, असाध्य रोगों के निवारण हेतु दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको अवश्य कराना चाहिए। हमारे यहाँ दुर्गा सप्तशती का शास्त्रों में विधान संपुटित बताया गया है। संपुटित पाठ, साधारण पाठ भी करवा सकते हैं और संपुटित पाठ भी आप करवा सकते हैं। संपुट कई प्रकार का होता है। जैसे सबसे पहले हम
उदय संपुट की बात करेंगे। इस संपुट मंत्र का आरंभ और अंत में लगाया जाता है, उसे कहा जाता है उदय संपुट। दूसरा संपुट है अष्ट संपुट। इसमें संपुट मंत्र के आरंभ से अनुलोम क्रम में तथा अंत में विलोम क्रम में लगाया जाता है, इसे कहा जाता है अष्ट संपुट। अर्ध संपुट, इस संपुट मंत्र में आरंभ अथवा अंत में केवल एक बार ही लगाया जाता है, इसे बोला जाता है अर्ध संपुट। मेरु तंत्र, डामर तंत्र में सप्तशती को नवाण मंत्र से संपुटित करने का उल्लेख भी हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है। सप्तशती के पाठ आरंभ में 100 बार नवाण मंत्र का, अंत में 100 बार नवाण मंत्र के जप का विधान भी है। यह भी एक प्रकार का संपुट ही माना गया है। श्री सप्तशती के संबंध में जन सामान्य में एक धारणा और है कि इसमें जो संपुट लगाया जाए वो दुर्गा सप्तशती का ही श्लोक होना चाहिए, मंत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी बाहर से भी आप संपुट लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपको नवरात्रि में किसी ब्राह्मण आचार्य के द्वारा आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करा लेना चाहिए, क्योंकि कामना पूर्ति हेतु नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य कराना चाहिए। सादर जय जय सिया राम।